आए मिलकर ईंट लगाएं और सेंट लूक की तामीर का हिस्सा बने। आए मिलकर ईंट लगाएं, सेंट लूक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का हिस्सा बने। आए हम मिलकर ईंट लगाएं, सेंट लूका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का हिस्सा बने। आए मिलकर ईंट लगाएं और सेंट लूक का हिस्सा बने। आए मिलकर ईंट लगाएं, सेंट लूका का हिस्सा बने। ईंट लगाएं, सेंट लूका का हिस्सा बने। आओ मिलकर ईंट लगाएं, सेंट लूक का हिस्सा बने। आओ मिलकर ईंट लगाएं, सेंट लूक का हिस्सा बने। मसीह में सबको सलाम, सलाम पाकिस्तान। मैं आपका मेज़बान साजिद गौरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बने सहारा। नाज़रीन, मेरा ये प्रोग्राम आओ बने सहारा, मैं अपनी कम्युनिटी में जाकर काम करता हूँ और उन लोगों में जाकर जो कि किसी न किसी तरीके से खुदावंद में मसीह कौम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह हॉस्पिटल का बनाना, सिलाई सेंटर का बनाना और स्कूल का बनाना और दूसरे भी ऐसे कारोबार जिसमें हमारी कम्युनिटी के लोगों को अवेयरनेस मिलती हो। और मैं वहाँ पर जाकर प्रोग्राम करता हूँ और वहाँ पर लोग जो भी डायरेक्टली उनकी हेल्प करते हैं और वो हमारी कौम में ही इस्तेमाल होते हैं। मैं नाज़रीन इस वक्त सेंट लूक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि खुशाब से 100 किलोमीटर अंदर हमारे 3 गांव हैं, 35, 36 और 37, जिनका नया नाम 25, 26 और 27 है। और ये अगर खुशाब से आप सरगोदा से खुशाब की तरफ आते हैं, खुशाब से आगे कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ऐसा मेडिकली फैसिलिटेट नहीं मिल रही लोगों को सरकारी तौर पर भी। लेकिन लाहौर से 400 किलोमीटर दूर हमारे कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर आकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट हॉस्पिटल के हवाले से है। जब इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर आके हॉस्पिटल बनाएंगे तो यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ साथ दूसरे गांव भी जो कि इनके साथ साथ मिल रहे हैं, उनको भी सहूलतें मैसर होंगी। मेरे साथ पास्टर साजिद साहब मौजूद हैं और नदीम साहब मौजूद हैं। ये इस जो ट्रस्ट है जो उसको चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है, जो कि नेशनल क्रिश्चियन फ़ंड के नाम से ट्रस्टी एक इदारा बनाया हुआ इन्होंने, जिसके ऊपर काम भी हो रहा है। और मैं साजिद साहब से पूछूंगा कि 22 दिन हो चुके हैं यहाँ पर काम होते हुए, और जिस तरह की यहाँ पर टेम्परेचर है 41 इस वक्त टेम्परेचर है यहाँ पर, और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन यहाँ पर मज़दूर भी काम कर रहे हैं। उन लोगों का यहाँ पर मज़दूरी करके आना, यहाँ से मटीरियल लाना, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो साथ पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह आपने सोचा कि आप यहाँ पर इतनी दूर लाहौर से आकर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर करें? सबसे पहले तो साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हम नाम भी हैं और एक अच्छे काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, और क्रिश्चियन नेशनल न्यूज़ का भी 24/7 का भी शुक्रिया अदा करते हैं आपकी पूरी टीम का। गो के अभी 22वां रोज़ है आज, और 22 दिन जो है वो हो चुके हैं अमली तौर पर जो काम हुआ है। लेकिन असल में इस काम का आगाज़ जुलाई 2021 से हुआ, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पर आया और इन तीनों विलेजेस का जिसका आपने जिक्र किया है 36, 37, 38, जो कि 25, 26 और 27 इस वक्त इनका नया नाम है। यहाँ के जो करता धरता हैं, जो लोग हैं, जो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आया और उनके मसाइल को देखा और सुना। तो सबसे ज़्यादा मसला जो था उनका वो सेहत का था। तालीम भी किसी हद तक स्कूल जो हैं वो आसपास उनके गांव में भी हैं सरकारी स्कूल, और चर्चेज़ भी मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल के हवाले से, सेहत के हवाले से किसी किस्म की कोई सहूलत यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी तक कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई फ़र्स्ट एड का प्रोग्राम नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई भी सहूलत जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमने जो सेहत का जो शोबा है उसको चूज़ किया, उसका इंतखाब किया। और यहाँ पर इससे पहले आप जानते हैं कि हम यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल की रेस्टोरेशन के
ऊपर 2.5-3 साल काम कर चुके थे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और लोगों का ट्रस्ट जो है वो हमने जीता है UCH के ऊपर काम करने के बाद। तो आज भी लोग हमारे साथ खड़े हैं और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से ये काम शुरू हुआ है। 31 दिसंबर 2022 को फाउंडेशन स्टोन जो है वो यहाँ पर रखा गया और फिर 8 मार्च 2023 को इस सॉइल टेस्टिंग का आगाज़ हुआ। यहाँ पर ज़ोर इंजीनियर्स जो हैं उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ज़ोर इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने इस दूर अफ्तादा इलाके में, मैं समझता हूँ कि ये उनकी भी बड़ी बात है कि इतने दूर अफ्तादा इलाके में जहाँ पर सहूलियत बहुत कम है, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ की और इसको कबूल किया। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़ोर इंजीनियर्स वालों का भी कि यहाँ पर जब ये अदारा एक बिल्ट होगा, बनेगा, तो आपने पहले भी जिक्र कर दिया अपने इंट्रो में कि मसीही गाँव के अलावा यहाँ पर मुस्लिम और दूसरे जो मज़ाहब के लोग जो आबाद हैं उनके लिए भी ये बरकत का बायस होगा और ये सेहत की सहूलियत से वो मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, जिस तरह मिशनरी इदारों की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर मिशनरी इदारों ने आकर यहाँ पर हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन के ऊपर किया। तो जब यहाँ पर चर्चिज़ बने हैं तो क्या जब से पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया मिशनरी इदारों को, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आकर कुछ ये मेडिकल के हवाले से काम कर, खुशाब से यहाँ तक कोई 100 से ज़्यादा किलोमीटर बनता है, तो लोग जब यहाँ पे बीमार होते होंगे तो किस तरह जाते होंगे वहाँ तक? बड़ा मुश्किल है। मैं सबसे पहले तो मैं उन मिशनरीज़ को सल्यूट करता हूँ जो अपने मुल्कों को छोड़ कर आए, अपने ख़ानदानों को छोड़ कर आए और यहाँ पर यहाँ की कम्युनिटीज़ के लिए उन्होंने काम किया। उनके अंदर एक मिशनरी स्पिरिट थी, उनके अंदर एक खुदा की मोहब्बत मौजूद थी, एक विज़न, एक रोया थी जिसका फुकदान हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो मिशनरी लोग हैं, उनके दिलों में, उनकी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा फुकदान है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्योंकि उनको बने बनाए अदारे मिल गए हैं, उनको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ी, उनको कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया, संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया और हमारे अदारे जो हैं वो ना सिर्फ बने बनाए तबाह हुए हैं और कोई नया अदारा भी वजूद में नहीं आया। तो ये एक बड़ा अलमिया है, लेकिन हम उस अलमिया को चिमटे रहने के बजाय हमने कहा कि हम वी विल टेक स्टेप और हम वही मिशनरी स्पिरिट जो किसी वक्त उन मिशनरीज़ की थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए, तो उसी स्पिरिट को लेकर हम यहाँ पर आए। तो ये समझ लें कि कोई पहला मिशनरी अदारा जो है वो पाकिस्तानी मिशनरीज़ जो हैं वो इसको बिल्ड कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रस्ट की अगर बात करते हैं तो UCH का जो अगर देखा जाए तो उसको भी आपने डेवलप किया और लोगों ने ट्रस्ट किया, तो क्या अभी तक कोई रिस्पांस मिला है आपको कि लोगों ने आपके साथ मिलकर कुछ आगे प्लान करने की सोची है? देखिए, लोग बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, मैं आपको बताऊं, और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो गिवर भी हैं, वो देने वाले भी हैं, लेकिन उन्हें अगर एक कॉज मिल जाए, अगर उन्हें पता चले कि ये जो काम हो रहा है ये वाकई दुरुस्त है, ठीक है, तो वो हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं, साथ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं और इस वक्त वो हमारे साथ खड़े हैं, तो ही ये सारा काम जो है वो हो रहा है। अगर कम्युनिटी और लोग हमारे साथ खड़े ना हों तो हम लाहौर से यहाँ भी आना हमारे लिए मुश्किल हो। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और बड़ा पुरएतमाद हूँ और मुझे अपनी कम्युनिटी पर ट्रस्ट है और चूँकि उन्होंने मुझ पर भी ट्रस्ट किया है तो मुझे भी उन पर पूरा ट्रस्ट है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और इसकी तकमील तक खड़े रहेंगे। अच्छा, कब तक मतवक्को है कि ये प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर सकेंगे? देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ये 10 साला प्रोजेक्ट है। एक्चुअली आगाज़ हम कर चुके हैं। पहले 5 सालों में हम फेज़ वाइज हम चलेंगे। पहले फ़ेज़ में हम 100 बेड, फिर 150 बेड, फिर 200 बेड, 250 बेड। तो 250 बेड का 5 साला प्रोजेक्ट है हमारा। 5 साल के अंदर अंदर हम 250 बेड का बनाकर नर्सिंग कॉलेज की तरफ हम जाएंगे और उसके अगले 5 सालों में इसकी एक्सटेंशन करेंगे और 500 बेड का बनाकर मेडिकल कॉलेज की तरफ हम जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ फाइनेंस को देख रहे हैं नदीम साहब, और मैं इनसे पूछूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है फाइनेंस की, वो किस तरह चल रही है
सब बताइएगा नज़ीम साहब, किस तरह लोग आपके साथ मिलकर फाइनेंस के बारे में फंडिंग कर रहे हैं या किस तरह दे रहे हैं मामला? सर थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। गो अभी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि हम अपनी कम्युनिटी को इसमें शामिल करें। जैसे पादरी साहब ने बताया कि लोग हमारे साथ शामिल हैं इसमें। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द रखती है, बहुत ज़्यादा गिविंग हार्ट रखती है, तो वो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, ठीक है, ये लाखों करोड़ों या मैं कहूँ कि अगर अरबों का भी कहें तो वो भी कम है, शायद इस पे 1 खरब प्रोजेक्ट पे ख़र्चा आ जाए। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा नीड है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारों से, आपकी वसातत से, आपके चैनल के वसीले से, कि आप इसका हिस्सा बने। अभी हमारा फ़ेज़ 1 स्टार्ट है। फ़ेज़ 1 में हम कॉस्टिंग कर रहे थे तो तकरीबन 2 लाख ईंट लगती है। 2 लाख ईंट पे अगर हम दूसरे अखराजात भी डालें, ट्रांसपोर्टेशन डालें, सीमेंट डालें, बजरी डालें, सरिया डालें, तो ये तकरीबन 200 रुपये की एक ईंट का ख़र्चा आ रहा है। तो मेरे आपके चैनल के वसातत से भी और अपने नाजरीन से भी ये कहूँगा कि आप अपने हिस्से की ईंट इसमें ज़रूर लगाएँ। हम आपके बिहाफ पे यहाँ पे खड़े हैं। आप अपने प्यारों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने बुज़ुर्गों के नाम पे, जिसके नाम पे भी आप ईंट लगाना चाह रहे हैं, आप लगाएं, आप इसका हिस्सा बने। और ये एक तारीख़ रकम कर रहे हैं हम। जैसे हमें पता है कि शौकत खानम हॉस्पिटल एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बना हुआ है, तो इस हॉस्पिटल को भी हम एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाएंगे जो कि 50-60 हज़ार लोगों को यहाँ पे सर्व करेगा। जैसे साजिद भाई ने बताया कि रास्ते में 100 किलोमीटर में आते हुए हमें कोई हॉस्पिटल नहीं मिला, तो ये हॉस्पिटल जो है तकरीबन 20 गांव हैं यहाँ के इर्द गिर्द में, उन सब को ये सर्व कर रहा है। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप अपने हिस्से की ईंट डालें। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप 200 रुपये ही दें। अगर आप ज़्यादा इसमें शामिल होंगे, ज़्यादा इस्तात रखते हैं, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपना दिल खोल कर हिस्सा लें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें और इस प्रोजेक्ट को खुदावंद की बादशाहत के लिए इस्तेमाल कर सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बातें सुनी हैं, अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको काफ़ी सारी मुश्किलात का भी सामना है। मटेरियल के हवाले से वो मैं यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और लेबर काम कर रही हैं उनसे भी आपकी बात करवाऊँगा। लेकिन जो इन्होंने एक आइडिया दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। कहा है आए मिलकर ईंट लगाएं और सैंट लूका हॉस्पिटल का हिस्सा बने। बड़ा आसान तरीका है कि जिस तरह एक ईंट के ऊपर 200 रुपये ख़र्चा आ रहा है, नीचे जैज़ का नंबर भी लिखा हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही ईंट के देने हैं। अगर आप महीने की 30 ईंट के हवाले से भी जैज़ कैश डेली 200 रुपया भी अगर करते हैं, तो महीने का आप 3,000 रुपया या 6,000 रुपया इतना तो बन जाता है। लेकिन इतना ही ख़र्चा अगर आप किसी हॉस्पिटल के नाम पर अगर अपने हाथों से भेज सकते हैं, तो ये महल आपके हवाले से खुदावंद की खिदमत होगी। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर जितने भी मामला देखे जा रहे हैं पाई साहब की तरफ से और नदीम भाई की तरफ से, ये बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर सुबह जब 5 बजे यहाँ से घर से निकले तो यहाँ पर हम 11 साढ़े 11 पहुँचे। तो हर हफ्ते ये यहाँ पर विज़िट करने आते हैं, लेकिन काम यहाँ पर मुसलसल चल रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं, तो पूछते हैं कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। जी, यहाँ के ये इंजीनियर हैं और आपकी कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो कितनी मुश्किलात का सामना करता पड़ता है यहाँ पर सामान लाने के लिए? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दूसरा, मैं ये मेन शहर से बहुत दूर है और तकरीबन 50 किलोमीटर जहाँ से मेन शहर कैदाबाद है, वहाँ से हमें परचेज़ करना पड़ता है। यहाँ से पीछे एक 22 किलोमीटर कोई अनवर चौक है, वहाँ से हमें चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो उसके अलावा जो हमें इसका रोड है, अभी रेतला इलाका है, यहाँ पे बाइक का चलाना बहुत मुश्किल है। गर्मी बहुत सख्त होती है, गर्मी में कुछ चीज़ों को यहाँ तक लाना हमारे लिए मुश्किल होता है। फिर उसके ऊपर जो हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो पड़ जाते हैं बाज़ और बाज़ हमें काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे सुनसान रोड है
تو اس وجہ سے تھوڑی سی مشکل تو ہے، مگر خداوند کے فضل سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں پروجیکٹ کو۔ پاسٹر صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے اور ان کی ایفرٹ کو ہم سراہتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے انجینئر ہیں جی راشد صاحب، میرے سینئر ہیں اور میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، میں ایز اے پرچیزر بھی ہوں اور ساتھ ان کو کام کو بھی ان کے ساتھ اسسٹ کر رہا ہوں۔ تو کمپنی نے میزور انجینئر کی طرف سے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ امیت گیبریل صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہیں اور طفیل صاحب ہیں جو ہمارے ٹیم لیڈر ہیں، جو ہمیں جتنا بھی ٹیکنیکل سارا وہ ہینڈل کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے ہم ادھر اپوائنٹ ہیں۔ کافی مشکلات تو ہیں مگر ہمارے باس ہیں، ہمیں کافی ہمیں انکریج کر رہے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کام کو جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے جتنا بھی ہو سکے اس کو کریں۔ تو یہ راشد صاحب ہیں ہمارے انجینئر۔ جی ناظرین، جس طرح میں ساری باتیں سنی، ویسے یہ بتا کے سنا کہ جس دن آپ یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر کچھ ایک یہاں کے کونسلر تھے، وہ یہاں پر رات کو آپ کے ساتھ تھے اور رات کو جب ان کی ہارٹ اٹیک ہوا، صبح مارننگ میں ڈیتھ ہوگی، تو یہی وجہ تھی کہ یہاں سے وہ جا نہیں سکے، وہ ذرا بتائیے گا۔ جی اسحاق صاحب تھے، وہ بالکل ہماری ٹیم کا حصہ ہی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اسی ایریا کے رہنے والے تھے اور بہت ایکسائٹیڈ تھے، بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ یہاں پر ایک صحت کا ادارہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ 8 تاریخ کی بات ہے جب ہم سوئل ٹیسٹنگ کے لیے یہاں پر آئے تھے اور وہ بڑے خوش تھے۔ ہم کافی، کیونکہ پیپر ورک کے بعد ہم آئے تھے، کافی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، تو وہ مایوس تھوڑے سے تھے اس لحاظ سے کہ بھائی صاحب ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں، آپ شروع نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر گراؤنڈ ورک، تو ہم نے آنا ہی تھا۔ بہرحال ہم نے اکٹھے لنچ کیا اور رات کو 11 بجے اسی دن 8 تاریخ کو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہاں پر کوئی ٹرانسپورٹ کا سلسلہ نہیں تھا، ایمبولنس نہیں تھی، کوئی فرسٹ ایڈ نہیں تھی اور وہ تقریباً ساری رات درد میں ہی رہے اور صبح جب ان کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں وہ خداوند کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی دکھ والی بات تھی کہ وہ اس خواب کا حصہ تھے، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی کئی حادثات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، جو ہیں وہ مائیں ڈلیوری کے دوران اور بچے بھی اسی طرح جو ہے وہ ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر اس ادارے کا صحت کی سہولت کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا اور خداوند نے ہمیں گائیڈ کیا، ہمیں رہنمائی دی اور ہم آج یہاں پر اس کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ اچھا، ہماری مسیحی کمیونٹی کو کس طرح پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ایزیلی فنڈ دے سکے؟ مسیحی کمیونٹی کی میں گزارش یہی کروں گا، کیونکہ مسیحی کمیونٹی کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بڑا کردار رہا ہے، ہر لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے اور ہیلتھ کے لحاظ سے، اور اب تو بہت سارے گورنمنٹ کے اداروں میں ہمارے کرسچن جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ آپ کا ہے اور اس پروجیکٹ کو آپ نے ہی پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کسی بھی نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے وہ نہ سنیں۔ آپ کو کوئی بھی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ امید ہے اور بھروسہ ہے آپ پر کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں گے۔ ندیم صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ صرف 200 روپے ہمیں ایک اینٹ کے لیے چاہیے اور یہ کوئی مشکل، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آپ پہلے بھی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں اور آج پھر سے اس ادارے کی تعمیر میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو آئیے ایک اینٹ لگائیں اور سینٹ لوک ہاسپٹل کا حصہ بنے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے ساری باتیں سنی، پاسٹر صاحب کی بھی، ندیم صاحب کی بھی، کس طرح فائنانس چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، یہاں کے لوگوں نے، کہ یہاں پر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ اسی طرح ہی ایک انسان جو رات کو خوش ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک ہاسپٹل بننے جا رہا ہے اور اگلے دن ہی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہیلتھ کا اتنا فقدان ہے یہاں پر کہ یہاں سے اگر کسی خاتون کی ڈلیوری ہے تو وہ بھی بڑی مشکل سے ہاسپٹل تک جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری کسی بچے کو ہو جاتی ہے تو یہاں سے جانا بہت مشکل ہے۔ یہاں سے 100 کلومیٹر دور تک میں نے بھی یہاں پر دیکھا ہے کہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے۔ تھار کا یہ علاقہ ہے یہ، اور بڑی خوشی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر انہوں نے آ کر یہ پروجیکٹ جب لانچ کیا سینٹ لوک ہاسپٹل کا، اور ساتھ ہی ریسرچ سینٹر بھی بنا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے
कि हम लोगों को मिलकर इनका साथ देना चाहिए। नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप इनके साथ मिलकर रब्ता भी कर सकते हैं। लाहौर से 400 किलोमीटर दूर है ये इलाका, आप आ तो नहीं सकते, लेकिन इनसे मिलकर इन्हीं की ऑफ़िस में जाकर आप इनसे डिटेल भी ले सकते हैं कि एक ईंट लगाएं और सेंट लूक हॉस्पिटल का हिस्सा बने। ये मेरा भी और आपका भी फ़र्ज़ है कि हम एक ईंट लगाकर इस हॉस्पिटल का हिस्सा बने। मैं फिर से गुजारिश करूँगा अपने जितने भी देखने वाले हैं, मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान से बाहर, इनके साथ रब्ता करें। नंबर नीचे लिखे हुए हैं इनके। एक ईंट लगाकर सेंट लूक हॉस्पिटल का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा।